इंडिया पाकिस्तान तो बच्चे हैं, उनको छोड़ो, मैंने बोलती सीज़फायर मतलब है। देखो नॉर्मल सी बात है, अगर हम वॉर में हैं, कोई भी कंट्री वॉर में है, तो आप जाके उसमें इन्वेस्ट तो नहीं करोगे ना। तो ये थोड़ा सस्पिशियस नहीं है कि इसी टाइम पे अचानक से ये हमला होना और वॉर होना। वॉर से क्या हो रहा है? वोट बैंक को बढ़ाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों को आतंकवादियों ने निशाना बनाया। 26 पर्यटकों की मौत हुई। दरअसल धर्म पूछ के गोली मारी जा रही थी। महिलाओं को ये कहा जा रहा था कि जाके अपने मोदी को कह देना। समूचे देश में उबाल आ गया, बड़ी टेंशन रही। भारत ने बहुत कुछ तैयारियां की। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री तीनों ने ये कहा कि आतंक को जड़ से ख़त्म करेंगे, आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। 7 मई को हम सबको ये खबर मिली कि भारत ने पाकिस्तान देश में 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल अटैक किया है और बहुत से आतंकियों को मार गिराया है जो पहलगाम हमले के पीछे थे। उसके बाद में भारत और पाकिस्तान में ज़बरदस्त संघर्ष चला। पाकिस्तान ने रिएक्ट किया। हमने वो तस्वीरें देखी जो अमूमन हम यूक्रेन और रूस के युद्ध के दौरान देख रहे थे। शहरों के ऊपर जिस तरह से बम्बारमेंट किया गया, उन्हें भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने रोका और नागरिकों की जान बचाई। अंततः सीज़ फायर हुआ। सीज़ फायर की डिक्लेरेशन भारत ने नहीं की, पाकिस्तान ने नहीं की, बल्कि विश्व के सबसे बड़े शक्तिशाली देश अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट के जरिए की और अचानक सब कुछ थम गया। लोगों के मन में बहुत से विचार आ रहे हैं, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। इस समूचे संघर्ष पर और संघर्ष विराम पर लोग गाहे बगाए अपने अपने विचार, अपनी अपनी अभिव्यक्ति जो है वो रख रहे हैं। दरअसल मैं पिछले 16 साल से रिपोर्टिंग लाइन में हूँ। बहुत से लोगों के इंटरव्यू किए हैं। मैं अपनी आप की उपलब्धि मानता हूँ कि मैंने रक्षा मामलों की भी बहुत रिपोर्टिंग की है। अपने आप की उपलब्धि मानता हूँ कि मैंने बहुत बड़े बड़े लीडर्स के इंटरव्यू किए हैं, बहुत सी घटनाओं को ग्राउंड में रिपोर्ट किया है और अपने आप को गौरवान्वित मानता हूँ कि मेरी रिपोर्टिंग पर किसी ने कोई सवाल नहीं उठाए। मेरी इस रिपोर्टिंग को देखकर मेरे परिवार में भी चर्चा का विषय बना रहता है और अभी जो ये संघर्ष चला भारत और पाकिस्तान का, तब लगभग हर घर में भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर चर्चाएं चल रही थी। जो हमले होने वाले थे, जो हमले हुए, उनसे बचने के लिए, पाकिस्तान पर हमला करने के लिए तमाम तरह की बातें होती रही। मेरे भी परिवार में इस तरह का डिस्कशन चलता रहा और एक डिस्कशन आज सीज़ फायर के बाद मेरी दोनों बेटियां करती हुई पकड़ी गई। जी हाँ, मैंने इनकी बातों को सुना। ये भी इस घटनाक्रम पर अपने विचार आपस में एक दूसरे के साथ साझा कर रही थी और ये छोटा बेटा भी इनको बड़े गौर से सुन रहा था। तब मैंने सोचा क्यों ना इनके विचारों को सुनकर क्यों ना इसको रिकॉर्ड किया जाए। तो हम कोशिश करेंगे कि मैं कोशिश करूंगा कि मैंने बहुत से लोगों के मुंह से बातें निकलवाई है, उनके पेट से बातें निकलवाई है, तो मैं मेरी बेटियों के मुंह से भी वो बातें निकलवाऊं जो ये थोड़ी देर पहले आपस में कर रही थी। चलो शुरू करते हैं, एक अथाई शुरू करते हैं बेटियों के साथ, बाप की अथाई। बेटा क्या बातें कर रहे थे? हमारे हिसाब से कि इंडिया वॉर से पहले इंडिया की सिचुएशन क्या थी। वॉर से पहले इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी था, ठीक है। और IMF की रिपोर्ट के हिसाब से अभी के 2-3 सालों में 27-28 तक 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाता, जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ के। IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके। उसकी रिपोर्ट के हिसाब से 2 सालों में, बस 2 सालों में 5th से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाता इंडिया, ठीक है। इंडिया जो कि ऑलरेडी ग्लोबल साउथ के अंदर लीडरशिप वाले उस रोल में है,
इंडिया, जो कि ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ग्लोबल पावर बन के आ रहा है। तो ये थोड़ा सस्पिशियस नहीं है कि इसी टाइम पे अचानक से ये हमला होना और वॉर होना? क्या क्या मून क्या बता रही? इससे असर मेनली ये पड़ रहा है कि जो दोनों इकोनॉमीज, पाकिस्तान की इकोनॉमी वैसे ही बहुत डाउन थी तो उससे किसी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो इंडियन इकोनॉमी है वो डाउन जाएगी। तो क्यों तुम्हारी नज़र में पहलगाम हमले के पीछे क्या कारण थे? आतंकियों के क्या मंसूबे थे? सिर्फ लोगों को मारना? नहीं, लोगों को मारना। तो फिर ये जो इंडिया में हिंदू मुस्लिम के दंगे करवाना? लोगों को मारना हिंदू जो है ना, मुस्लिम की नहीं, इंडिया को एज अ पावर डाउन ले जाना। अच्छा, इंडिया की अगर इकोनॉमिक डाउन होती है, इंडिया जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्री बनने जा रहा था, उससे सबसे ज़्यादा लॉस किसको था? चाइना को। उससे लॉस चाइना मान सकते हैं या फिर यूएस के भी डॉलर, क्योंकि अभी इससे क्या हुआ, वॉर होने के बाद में अब सीज फायर कराया यूएसए ने कराया, ठीक है। तो उस इंडिया पाकिस्तान वालों ने कुछ नहीं कहा, उसने बस ट्वीट कर दिया कि सीज फायर है, ठीक है। तो ऐसा ये मतलब बन रहा है, इसका मतलब ये उसका इम्पैक्ट जा रहा है कि इंडिया पाकिस्तान तो बच्चे हैं, उनको छोड़ो, मैंने बोल दी सीज फायर मतलब है, ठीक है। ये तो एक युद्ध वाली बात हो गई। इंटरनेशनल उसके अंदर सॉफ्ट पावर है ये, इंटरनेशनल अपने उसके अंदर बनाना कि मेरी भी है भाई, इंडिया पाकिस्तान वालों उसको छोड़ो, ये सॉफ्ट पावर ये वो क्या चक्कर है ग्रोथ वाला जो तुम डिस्कस बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रही थी, वो बताओ मुझे। देखो, जस्ट इस वॉर जो हुआ, पहलगाम अटैक हुआ, इससे पहले क्या चल रहा था ग्लोबली? इससे पहले चल रहा था टैरिफ वॉर, चाइना एंड यूएस के बीच में, ये सब हम जानते हैं। अब क्या हुआ? टैरिफ वॉर। टैरिफ वॉर, भाई वो यूएस चाइना पे टैरिफ बढ़ा रहा था और चाइना यूएस पे टैरिफ बढ़ा रही थी मेनली। चाइना ने इतना टैरिफ बढ़ा दिया कि जो बड़ी 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 कंपनीज थी, जैसे कि काफ़ी एग्जांपल ले सकते हैं अपने सैमसंग, एलजी, ये डेल, एचपी वगैरह, ये इन सब ने क्या कहा कि हम हमारी जो प्रोडक्शन हाउस है वो चाइना से हटा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टैरिफ लग रहा है हमारे ऊपर। तो हम ये हमारा प्रोडक्शन हाउस कहाँ लगाए, वो इन द सर्च थे, और फिर उन्हें इंडिया एज अ पोटेंशियल जगह दिखी क्योंकि वो जियोग्राफिकली भी बीच में है, वहाँ से सी ट्रांसपोर्ट भी बहुत इजीली हो सकता है और भी बहुत अच्छा है, चीप लेबर है इंडिया के पास, और आईटी स्किल्स भी बहुत बढ़ रही है इंडिया में एज नोन। तो इससे क्या हो रहा था कि इंडिया का प्रोडक्शन हाउस बढ़ता और चाइना का घटता। तो इससे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉइंट ये भी निकल सकता है कि हो सकता है चाइना ने पाकिस्तान को ये कहा हो, भाई तुम कुछ ऐसा करो जिससे तुम और ये जो इंडिया है ये तुम दोनों वॉर में आ जाओ। क्योंकि अब देखो, नॉर्मल सी बात है, अगर हम वॉर में हैं, कोई भी कंट्री वॉर में है, तो आप जाके उसमें इन्वेस्ट तो नहीं करोगे ना, नई कंपनियां नहीं आएगी, नई कंपनी उसमें इन्वेस्ट नहीं करेगी, उसको पता है वहाँ पे खतरा बहुत है, और वो लंबे टाइम तक नहीं आएगी। नहीं आएगी, क्योंकि भले ही मुंबई बैंगलोर जैसी कंट्रीज सिटीज़ अफेक्ट नहीं हुई हो, लेकिन इकोनॉमी पूरे कंट्री की एज अ होल नीचे जा रही है। फिर मून उसके बाद में, तो इसके बाद में ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक तो ये हो गया, एक है आईएमएफ वाला, जो अभी वॉर चलते चलते बीच में अचानक से क्या हुआ, अचानक से ये हुआ कि जो ये पाकिस्तान ने लोन मांगा और आईएमएफ में इंडिया ने रेड फ्लैग दिया, भाई लोन नहीं देना चाहिए, पाकिस्तान को नहीं देना हाँ चाहिए। जी। आईएमएफ में क्या होता है, भाई आप एज अ यस वोट कर सकते हो, लेकिन नो जो है ना, भाई आप वोट नेगेटिव वोट नहीं दे सकते हो, अगर या तो देना है तो वोट यस में दो वरना वोट मत दो। ये था, इंडिया ने वोट नहीं दिया क्योंकि वो चाहता था भाई उसे नहीं मिले। यूएस के पास में 16% वोट हुआ। इसमें क्या होता है, भाई जितना फंड एक कंट्री जमा करवाएगी उसमें आईएमएफ में, उतना उसके पास वोटिंग पावर मिलेगी। यूएस का वोटिंग पावर सबसे हाईएस्ट 16 है। अगर यूएस वोट नहीं करता तो हो सकता है कि चाहे इसको नहीं मिलता पाकिस्तान को ये जो लोन मिला है, अभी $2.4 बिलियन का लोन मिला है, जिसमें से $1 बिलियन इन कैश मिला है और 1.4 बाद में धीरे धीरे मिलेगा। तो ये लोन आई थिंक, भाई जैसे अगर आप सोच के देखें, यूएस ने ये लोन दिलवाया क्योंकि अगर यूएस वोट नहीं करती, बहुत मतलब बड़ी पावर है ना यूएस की, आईएमएफ का ऑफिस भी यूएस के अंदर ही है मेन। तो अगर यूएस वोट नहीं करती तो ये लोन हो सकता है भाई इसको नहीं मिलता, पाकिस्तान को नहीं मिलता। अब क्या हुआ, पाकिस्तान को लोन मिला, पाकिस्तान ने उसी लोन के पैसे से यूएस से क्या लिया,
वेपन्स, हथियार। और फिर इससे US यूएस के ने डॉलर वापस की क्या वैल्यू किया? बढ़ गई और यूएसए को और पैसे मिल गए वो वेपन्स वगैरह बनाने के। ठीक Okay. है, अब इन उसकी पैसों से economic यूएस power ने बढ़ क्या गई। किया? यूएस ने इन्हीं पैसों को वापस आईएमएफ में फंड कर दिया। तो अब क्या हुआ? उसकी वोटिंग पावर भी थोड़ी बढ़ गई। तो इससे पैसा सर्कुलेट होकर वापस आईएमएफ और यूएस के पास ही रहा सारा। लेकिन पाकिस्तान पे एक तो डेप्थ बढ़ गया आईएमएफ का, आईएमएफ पे डेप्थ, ठीक है। और क्या हो गया? और पाकिस्तान को हथियार मिल गए इंडिया से हथियार लड़ने के मिल गए, लिए। हो गया। वो इंडिया पे इंडिया अटैक का करता भी रहेगा, इकोनॉमी इंडिया नुकसान टेंशन में रहेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ नहीं जाएगी और पाकिस्तान की तरफ अपना ध्यान रखेगी। तो इंडिया में जो नई कंपनियां जो चाइना में टैरिफ की वजह से वहाँ से शिफ्ट होना चाह रही है, वो कंपनीज इंडिया में शिफ्ट नहीं होगी। वो तो हो इंडिया सकता है किसी और country इंडिया में इकोनॉमिक scatter पावर हो नहीं बनेगी। यही पॉइंट है, मेन पॉइंट यही। तुम इकोनॉमिकल लॉस हो रहा है। और जैसे नॉर्मली हम लोग जैसे फ्रेंड्स का ग्रुप चैट वगैरह होती है, तो उसमें है ना जो हमारे फ्रेंड्स वगैरह है वो ये कमेंट कर रहे हैं, भाई देखो क्या चल रहा है, मुस्लिम्स की वो बढ़ रही है बहुत, और हमें ये पॉपुलेशन इंडिया में बढ़ रही है, हिंदू पॉपुलेशन डाउन जा रही है। पहले सिर्फ बोल रहे हैं कि अब वो थोड़े टाइम और रह गए, ऐसे तो करके ये पूरा हमारे उस कब्जा कर लेंगे हमारे हिंदुस्तान पे। और कह रहे इसीलिए ये मतलब wars- हिंदू मुस्लिम की राइवरी को बढ़ाना चाह रहा है। तो ये सोचो भाई, मेरी एज के लोगों पे उनके दिमाग पे इतना असर पड़ गया उस हिंदू मुस्लिम उस डायलॉग का, कि वो ये बोल रहे हैं अल्लाह इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, और जबकि उनकी 100% में से पॉपुलेशन मुसलमानों की सिर्फ 15% है, वो भी शायद ही है। लेकिन इससे भी मतलब teams इंडिया वगैरह जो पे- है वो हिंदू मुस्लिम करता रहे, ठीक है, इससे हिंदू क्या हो मुस्लिम रहा है? करता हाँ, रहे, इससे- और चाइना और ये जो बड़ी कंट्रीज हैं ये अपनी इकोनॉमी को बढ़ाते रहें, इंडिया की इकोनॉमी ना बढ़े। इंडिया दोनों ये इंटरनल और एक्सटर्नल वॉर में घुस के रह जाएगा। एक्सटर्नल वॉर पाकिस्तान के साथ और इंटरनल वॉर टेररिस्ट के साथ। टेररिस्ट या कास्टिज्म के साथ। इंटरनली इससे क्या होएगा? अच्छा, हिंदू मुस्लिम और इसी में करते रह जाओ, इसमें आप इंटरनली आप इसी में बिजी रहो, इंडिया वाले, इससे होएगा क्या? और हम चाइनीज और अमेरिकन जो हैं ये जो है वर्ल्ड पर पूरा जो है रूल कर डोमिनेंस रखेंगे। अभी रूल कर अभी भी यूनिपोलर वर्ल्ड है, अभी ज्यादातर सारी पावर यूएस के हाँ, पास में, उन्हीं के लेकिन पास। चाइना बहुत उसके पास में इतना बढ़ चुका है, ठीक है, अपनी सिर्फ मास मैन्युफैक्चरिंग और उसकी वजह से, ठीक है। इस मतलब कुल मिला के ये सारी बिजनेस इक्वेशंस हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया टेंशन को सुपर बढ़ाना। पावर जो वो बन रहा है और पोटेंशियल है उस इंडिया के पास बनने क्योंकि का, बहुत उसे बनने से potential है। रोक रहा है। रोकने की, क्योंकि जो पहले से सुपर पावर है उनको अगर इंडिया देखो सुपर पावर बना, तो जो पहले से सुपर पावर है उनके लिए तो ऑब्वियसली डेंजरस ही है ये चीज़। भाई एक कॉम्पिटिटर बढ़ रहा है तो वो उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आई थिंक। इसलिए उसको जानबूझ के युद्ध में धकेला जा रहा है, यस, एक्सटर्नल रूप से पाकिस्तान से, External और इंटरनल हिंदू मुस्लिम में क्या है कि पार्टी चाहे पॉलिटिकल पार्टी कोई सी हो, ठीक है, वो वोट अपने बैंक वोट के लिए बैंक को करते हैं। बढ़ाती है, और वोट बैंक को बढ़ाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कोई सी कोई भी हो। पार्टी। ये हम सब लोगों ने देखा है ना। असली काम तो हमारी फौज कर रही है, ये बात तो माननी पड़ेगी ना भाई। अभी अगर मान लो ये जितना भी संघर्ष हुआ है इसमें आतंकी ठिकानों को ख़त्म किया है, तो हमारे इन्फेंट्री तो गई नहीं आगे, और एयरफोर्स इतनी सक्षम हो गई कि उसने जाके उन टेररिस्ट ग्रुप्स को वहीं ख़त्म कर दिया, और उसके बाद में एयरफोर्स ने वहाँ से आने वाले हमलों को उन्हें भी रोक लिया। उन्हें एक छतरी के रूप में पूरे मतलब कंट्री को एक आवरण दे दिया। और कहीं भी Shield तो type देखा था ना बना तुमने टीवी में किस तरह से दिखा रहे थे कि बम्बारमेंट लगातार, जो मक्खियों के झुंड आते हैं ना, स्वान बॉम्बिंग, मक्खियों के झुंड आते हैं, वैसे बॉम्बिंग हो रही थी। उसको हमारी शील्ड जो थी इंडियन एयरफोर्स की वो रोक रही थी। फोर्सेस अपना काम बहुत बढ़िया कर रही है। तो ये तो एक बहुत मतलब बड़ा कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि इंडिया जिस तरह से ग्रोथ कर रहा था इकोनॉमिकली वर्ल्ड में, जैसे हम कह रहे हैं ना, मोदी गवर्नमेंट भी बहुत टाइम से कह रही है कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है बहुत बढ़ गई है, बहुत अच्छे से चल रही है, डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो रहा है, हम वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड लीडर बनते जा रहे हैं, है ना, विश्व गुरु भी बनेंगे, और उसकी राह पर चल भी रही है। हम पिछले 8-10-15 साल से देख भी रहे हैं, है ना, कि हमारी जो पहुंच है ना वो वैसी हो भी रही है। पर ये जो इसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि चाइना करने वाला चाइना है हाँ, मेनली। चाइना- क्योंकि चाइना जितना जल्दी ऊपर गया वो उतना ही जल्दी नीचे भी आ सकता है। और आप मेरे को बात बताओ, जब इंडिया से आपको माल मिल रहा है तो आप चाइना वाला वो क्यों लोगे, मास प्रोडक्शन वाला? आपको इंडिया से कस्टम मिल रहा है तो आप चाइना से मास प्रोडक्शन वाला क्यों लोगे? हाँ, सीधी सी चाइना बात की है, तो अपन आपको- दीपावली पे फुलझड़ियाँ लेते हैं, 2 वो दिन भी- 4 दिन चलती है। हाँ, और वो भी
जब वो कोई भी मास किसी से भी प्रोडक्शन choose करते हैं करके तो देख लो। उसकी उनकी क्वालिटी जो है वो खत्म है क्वालिटी का कम और Exactly. इंडिया की क्वालिटी जो है इंडिया वो इज नोन फॉर क्वालिटी क्योंकि इंडिया के पास बहुत सारे लेबर बतेरा पड़े हैं उनके पास। उन्होंने जब इंडिया के स्टार्ट करा था ना उन्होंने क्या करा था, अपने वो बर्थ रेट पे लगा दिया कि एक ही बच्चा हो सकता है फैमिली वाले में, तो उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। उन्होंने उस टाइम क्या उनके किया पास था, है ही नहीं लेबर, उनके पास उतना ज्यादा नहीं है जितना है ना। जैसे इंडिया ने एक पॉलिसी लाई थी हम दो हमारे दो करके, ये बढ़ती पॉपुलेशन को रोकने के लिए। वो इतनी स्ट्रिक्ट नहीं थी पर ठीक थी, जिससे थोड़ी बहुत पॉपुलेशन जो कंट्रोल हुई। हाँ कंट्रोल हुई। चाइना ने उसने क्या किया, वन चाइल्ड पॉलिसी, एक ही बच्चा रख सकते हैं, अगर उससे ज्यादा चाहिए तो पेपर वर्क्स में उसमें उलझा देते हैं। मेरे तो भाई- 3 है। भाई परमिशन चाहिए उसके लिए 10-12 साल लग जाते पेपर वर्क के लिए। 10-12 साल तो नहीं आराम लगते से थे, 5-6 करते करते कुल मिला के ये जो सारा जो टेंशन सॉरी इंटरनली और एक्सटर्नल, ये सारा टेंशन, वार जो भी हो रहा है, टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम जो भी हो रहा है, ये सब इंडिया की ग्रोथ के लिए नुकसानदेह है। बहुत नुकसान। उसमें जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री हैं उनका तो योगदान है ही है, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का भी योगदान है। यस, भाई वो तो चाहते हैं और हम जैसा वो चाह रहे हैं वैसा हम कर रहे हैं। एग्जैक्टली गुस्से में यही कहना चाह रहे हो? क्या हुआ भाई, पब्लिक में गुस्सा आया। अब तो हम पाकिस्तान वालों को फोड़ देंगे, अब देखना, अब उन्होंने ये करके दिखाया ना, अब तो हम ये कर देंगे। थोड़ा ठीक है, जो Relax हो। अच्छा होता है, लेकिन हाँ थोड़ा लॉजिकली सोचो। अपने जोश में बोल इमोशंस कि उसके पीछे क्या है? हाँ इमोशंस जज्बातों के अंदर ना दिखता नहीं है थोड़ा ढंग से, तो वो थोड़ा ढंग से उन्होंने सोच क्या किया, तो मतलब इंडिया ये- को गुस्सा दिलाया। पब्लिक में कितना गुस्सा आया उस टाइम, जैसे फर्स्ट न्यूज आई थी तब अपने घर में भी गुस्सा आया था सबको। हाँ। भाई ये बहुत गलत हुआ और पाकिस्तान जो भी है इसके पीछे उसको पाकिस्तान मार दो है और या खत्म terrorist कर दो है, और ये पाकिस्तान करना के चाहिए। लोग चार बोल रहे थे- टुकड़े कर दो और Exactly, बलूचिस्तान बना दो। हाँ लोग बोल रहे थे पूरे पाकिस्तान को ही अपने अंदर ले लो, अब तो रुको, अब हो गया ना तो अखंड फिर- भारत। हाँ, अब सीज फायर वापस उसने उल्लंघन वाला जो हुआ ना, सीज फायर तोड़ा, उसके बाद में बोल रहे थे बस अब तो हो गया, अब सिर्फ पानी के ऊपर से, मतलब पानी के ऊपर से पानी हाँ, नहीं। पानी सिर के ऊपर से जा चुका है, अब तो पूरे पाकिस्तान को ही हम खत्म कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इतनी तो पावर है इंडिया तो के वो पास तो में, गुस्सा तो लगा होना दो। ही चाहिए ना, खत्म। देशवासियों में नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, गुस्सा है, पर ये जो है ना साजिश जिसे नुकसान कहते हैं किसका ना, हो रहा है? अब लोग- तुम्हें पाकिस्तान को अपने अंदर लेना भी है तो लेके क्या करोगे? इतनी वो कर्ज में डूबी हुई कंट्री को, तुम्हारा तो सारी जो इकोनॉमी है वो खुद की माइनस में तो चली जाएगी, उसका कर्ज निकालते निकालते। खुद के बारे में सोचो ना, पहले वॉर करने से पहले क्या करोगे तुम? अभी तुमने टेररिस्ट वालों को खत्म कर दिया, वो सारे खत्म हो गए, सारे खत्म हो गए नहीं, क्या? सारे तो हाँ, नहीं हुए। नहीं हुए तो फिर वो जो नहीं हुए तो वो तो उनका चलता ही रहेगा। ठीक है, तुमने कर दिया, मतलब हम एक ट्रैप में फंस गए। हाँ लूप में फंसे गए। कुल मिला के उन्होंने करा, हमने करा, कुल उन्होंने मिला करा, के हमने इंडिया जो है वो चाइना और यूएस के ट्रैप में फंस गया, और चाइना ने तो इसको सुलगाया पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप के जरिए, आग लगाई। यूएस ने हाँ भले ही करा ना हो, लेकिन वो ठीक है चलते और रहे। यूएस ने वो लास्ट बैठे- में बैठे- पंचायती ले ली। एग्जैक्टली, वो बैठे बैठे देख रहे हैं, ठीक है, ओ ये हो रहा है, ठीक है, अपने क्या, अपने तो फायदे में ही हो रहा है, और तो हो रहा है। देखो हुआ क्या, वॉर चला, स्टार्टिंग में किसी ने कुछ नहीं कहा। जब पहली बार इंडिया ने अटैक किया, फिर काउंटर अटैक्स हुए, किसी ने कुछ नहीं कहा। अचानक से इसको पाकिस्तान को लोन मिलता है। लोन मिलने के बाद में ये बाद में अमेरिका ने बोलते हैं intervene ceasefire किया। कर दो। लोन मिलने के बाद में फिर जिसमें हो सकता है हाथ अमेरिका का हो, फिर उसने इंटरवीन क्यों किया? भाई पहले लोन दे दिया, अब इंटरव्यू क्यों इतना ही कर वो दिया? सरपंच पंच है तो पहले लड़ने ही क्यों दिया? पहले उसकी इंटेलिजेंस भी तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस है, उसे पता था कि पाकिस्तान इंडिया के बीच में ये होगा। हाँ पता था, तो चलो पहलगाम वालों ने हमला कर दिया, अपन वालों ने 3 उनके वो फोड़ दिए, बस जितने 3-9 जितने भी करे हो गया, बस हो गया। यहाँ पे इंडिया वाला को भी रोक देना चाहिए। इंडिया तो रुक गया था ना, वो तो पाकिस्तान ने किया बाद तो में। फिर उसे वो वहाँ फिर आना चाहिए था सिविल ना यूएस को, 3 दिन तक लड़ा के फिर सिविल क्यों आया? एयरलाइंस जो थी ना उसको चालू रख के और इंडिया पे हमला बोल रहा था, ताकि इंडिया पाकिस्तान पे काउंटर अटैक ना कर सके। अगर करे तो विदेशी प्लेन्स पैसेंजर मारे जाएं और इंडिया की वर्ल्ड में छवि जो है खत्म हो जाए। वो तो इस तरह से ब्लैकमेलिंग कर रहा जो था। ये बात है वो यूएस को नहीं दिखी, तब दिख रही आना थी। चाहिए था, तब आने अभी Yes, तभी that's कर the point. लोन मिलने ये के बाद valid यूएस point है। आया और सीज फायर करवाया। अब क्या हुआ, यूएस की छवि पाकिस्तान को मजबूर किया, और उसने भीख मांगी आईएमएफ से, उसको लोन दिया, उसके खाते में पैसे आ गए, फिर के बाद सब थम जाओ। और फिर यूएस ने कहा रुक जा भैया। तो फिर इसका करना क्या चाहिए था? अब मतलब ये सारी चीज़ तो हो ही गई, हम इतना कदम आगे बढ़ ही गए थे। अब ये सीज फायर, इसको कैसे मानते हो तुम?
ठीक है, सीज फायर हो गया, अब देखो अब क्या होगा। वो मवाद तो वहीं रह गया, जो एक फोड़ा फुंसी होता है उसमें घाव तो बना हुआ ही रह गया। या तो देखो, अब जब पता ही है ये हो गया तो उसको नहीं ऐसे होता नहीं है ना। जैसे अगर अपन ने यूएस और रशिया और यूक्रेन की वॉर सुनी थी, वही और कितने साल पहले सुनी थी अपन ने। इतना से यूक्रेन है और इतना बड़ा रशिया है, तो रशिया उसको ठीक है, कब का खत्म कर देता है। अभी तक वॉर चल रही है, यूक्रेन ने हार नहीं मानी, यूक्रेन को रशिया ने न्यूक्लियर अटैक नहीं बोल किया, रहे हैं कि और अभी यूक्रेन तक चल सही रहा है, है, चल इसलिए रहा हम है। उसे यार वेपन्स देते जा रहे हैट्स ऑफ है यूक्रेन का वो प्रेसिडेंट जेलेंस्की, वहाँ व्हाइट हाउस में बैठ के ट्रम्प के सामने कह दिया उसने कि नहीं, हमारे देश की संप्रभुता से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। ठीक है, तो मतलब ये चल रहा है अभी तक। कितने साल हो गए सोचो इसको, कितने, लगभग 3 साल हो गए, 2-2.5 साल तो हो गए। 2-2.5 साल हो गए। तो आप सोचो अब यूक्रेन से तो कितना बड़ा है जियोग्राफिकली पाकिस्तान, और वो तो सारे आतंकी और हैं, है ना, जिहादी और हैं। वहाँ का तो कर्नल ही अब जिहादी अगर आप बातें, वो सोचो जो भाई, वहाँ का जर्नल है वो भी जिहादी है। लेजेंड अगर वॉर शुरू होती है असली, मतलब जो अपने पहले युद्ध जो कहते हैं उसको, Full वो scale शुरू होती war. है, तो फिर वो कब तक चलेगी सोच के देखो। 4-5 साल लग जाएंगे उसको खत्म ना होते। ना, अपने तो देशवासी कह रहे हैं, हम तो सोशल मीडिया पे देखा है मैंने, तो बाकी तो बेचारे देशवासियों के कह रहे हैं हम कहने 7-8-10 दिनों में निपटा देंगे, 4 दिन से ज्यादा तो उनके पास सामान ही नहीं क्या है। होता है, अभी पाकिस्तान का वो खत्म होते होते इनको और देखो, वो दे दिए लोन, पैसे और दे और दिए, लोन हथियार मिल और गया। भाई दे दिए। सभी जगह मैंने खबरें देखी थी कि देखी तो पाकिस्तान थी। के पास में 4 ही दिन के हथियार है, उसने तो यूक्रेन को बेच दिए थे पहले से। बोलना बेच दिए अलग थे, तो होता फिर अब है, वापस करना पैसे अलग मिल होता है। गए, वापस हथियार दे दिए उसको किसी ने, क्यों तो ऐसे तो देते जाएंगे। दिया था ना, भारत के चारों तरफ तुर्की है, उसने उसकी मदद कर दी, यूएस उसकी मदद कर ही रहा था लोन देकर। उसके बाद में बांग्लादेश, वहाँ पर ऑलरेडी वो इंडिया के अभी अगेंस्ट ही चल रहा है एक तरह से, म्यांमार भी अगेंस्ट ही चल रहा है, चाइना तो शुरू से अगेंस्ट है ही, तो इंडिया को तो घेर लिया इंडिया को, इन द सेंस घेर कर एक उभरती हुई इकोनॉमी को रोक डाउन करने के लिए इस तरह की टेंशन में आतंकियों ने जानबूझ के पहलगाम हमला किया, जानबूझ के धर्म पूछा और एक आधे से पूछ के उन्हें छोड़ दिया जिंदा कि तुम जाके बताओ, ताकि वो और पानी लोगों उबले। की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो, लेडीज के सिंदूर उजाड़े ना, तो ये जो लाइन दी गई, इससे लोगों में क्या हुआ कि इमोशंस जो है वो पाकिस्तान के प्रति बहुत खतरनाक हो गए, और लोगों के इमोशंस के अकॉर्डिंगली सरकार ने पाकिस्तान पर रिएक्ट कर दिया। रिएक्ट करते ही मेरे ख्याल से पाकिस्तान को तो ये मौका नहीं चाहिए था, पर यूएस को और चाइना को तो यही मौका चाहिए था। यही बात है ना, क्या मून, यही बात है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये एक फैमिली डिस्कशन है, हर परिवारों में इस तरह का डिस्कशन जो है वो चल रहा होगा। आजकल के बच्चे जो है ना, वो 12th करते करते बहुत कुछ सीख जाते हैं, ज़्यादा कुछ उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप एक्सपोजर होते हैं, वो अपने आप सीख कर बातों के नतीजे तक पहुंच जाते हैं। ये एक मैंने मेरी फैमिली की कहानी आपको बताई है। अब आप अंदाज़ा लगाइए आपके घरों में किस तरह का डिस्कशन चल रहा है। इस वॉर के पीछे असली जड़ टैरिफ वॉर है। टैरिफ, भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमी ग्रोथ से परेशान होकर जो ऑलरेडी इकोनॉमिक पावर हैं, उन्होंने, हालांकि एलिगेशन है पर मेरे एलिगेशन लगाने से क्या होता है, पर उन्होंने, एक कारण ये है, बहुत बड़ा कारण है जो वैलिड पॉइंट है, कि उन्होंने इस तरह से दोनों देशों को उकसाया कि वो आपस में उलझ जाए। पाकिस्तान तो वैसे भी उसका तो कोई लंबा चौड़ा खेल नहीं है, उसकी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होते होते अभी 100 साल और लग सकते हैं, परंतु इंडिया के भीतर जिस तरह का, हम कितने साल पीछे चले गए इस छोटे से संघर्ष से। अभी तो कुछ नहीं हुआ, बिगड़ा, अभी तो ज़्यादा अभी नहीं कुछ हुआ। नहीं बिगड़ा। हाँ, अभी तो ज़्यादा नहीं हुआ। अगर ये 4-5 हफ्ते भर और चला तो 1 साल तो आराम से पीछे हो ही जाएंगे, क्योंकि एक मार्केट डेढ़ तो साल। ऑब्वियसली बंद हो रहे हैं, 1-1.5 साल तो हो ही जाएंगे। कर्फ्यू लगा था, मार्केट्स बंद हो गए, ब्लैकआउट। ब्लैकआउट हुआ, 1-1.5 रेड अलर्ट हुए, तो मार्केट्स बंद। चलिए खैर, इस चर्चा को विराम देते हैं। ये चर्चा हर घर की कहानी है, चलती रहती है, परंतु इस चर्चा से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, बहुत कुछ समझा जा सकता है। अभी के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।